दोस्तों, आसिफ ऑनलाइन सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ रमज़ान चल रहे थे, फिर ईद आ गई थी और फिर मैं अपने किसी और काम में लग गया था, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ सीटेट का फॉर्म कि कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म में क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप निकाल के रखिए अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अपना आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए और आईडी प्रूफ के लिए। अगर आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड नहीं है तो कोई और डॉक्यूमेंट हो, जैसे डीएल हो, आपका वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सब निकाल के रख लीजिए। और साथ में चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट, और चाहिए आपका डिग्री जैसे आपने बीएड कर रखी है, या फिर डिप्लोमा जैसे आपने डीएलएड कर रखा है या बीएलएड कर रखा है, ठीक है। या आपने टीचर का कोई छोटा सा कोर्स कर रखा है, वो भी डिप्लोमा के ही उसमें आता है, जो 2 साल के लिए होता है, ठीक है। उसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करके एनटीटी करके बोलते हैं, वो भी आपका इसी में ही आता है, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके रख लीजिए, क्योंकि यही आपको जरूरत पड़ेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो चलते हैं हम फॉर्म भरने के लिए। क्या कर रहे हैं, अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023, इस पर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हम वेबसाइट पर चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद देख सकते हैं आप दोस्तों कि इंटरफेस आपका इस टाइप से आएगा, और आपको यहाँ क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो जनरल और ओबीसी की ओनली पेपर फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से कोई भी एक पेपर भरते हो तो आपकी जनरल ओबीसी में 1000 रुपये फीस जाएगी और एससी एसटी में जाएगी 500 रुपये फीस, ठीक है। अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हो, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट क्या होता है, पेपर सेकंड क्या होता है, पेपर जो फर्स्ट है वो 1st to 5th के लिए भरा जाता है, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के लिए, ठीक है। और जो पेपर सेकंड होता है वो होता है 6 to 8 के लिए भरा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो दोनों की फीस है, इसमें 1200 रुपये जनरल ओबीसी की, और एससी एसटी में अगर आप फीस भरोगे 600 रुपये है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें नीचे आते हैं और यहाँ पे इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको क्लिक करते हैं और क्लिक हेयर टू प्रोसेस पे क्लिक कर लेते हैं। तो उसके बाद आती है थोड़ी सी आपकी पर्सनल डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स, जिसमें आप भरेंगे अपना नाम, फादर नेम। ये दोस्तों भरनी है आपको अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना डालना है नाम, 10th की जो मार्कशीट में आपका डाला हुआ है दोस्तों वही डालना है। ये ना सोचना कि मेरे आधार कार्ड में कुछ है उसमें कुछ है, वो आधार कार्ड में आप करेक्शन करा सकते हो पर मार्कशीट में करेक्शन नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भरना है अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड मैंने आपको बताया था, अगर आधार कार्ड इसमें आपको शो नहीं कर रहा तो एनी अदर आधार कार्ड वैलिड आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पर क्लिक करके अपना यहाँ फोन आधार नंबर डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं डालना चाहते, डीएल है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, इनमें बैंक पासबुक है, इनमें से कुछ भी आप डालना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और उसका एक आईडी नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे बैंक पासबुक है, इसमें बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड चूज कर लेंगे तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का नंबर मांगेगा, तो हमें चाहिए आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आधार कार्ड हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस है वो आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई और एड्रेस है, आप कहीं और रहते हैं, आधार कार्ड में एड्रेस जैसे आपके गांव का है, तो आप यहाँ पे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दीजिए। कॉरेस्पॉन्डेंस डालने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए जो आपके आधार कार्ड में डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड अपना बना लीजिए। पासवर्ड की ये दिया हुआ है सीक्वेंस की किस हिसाब से आपको बनाना है, 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें एक अपर केस होना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए, और एक लोअर केस होना चाहिए, और एक न्यूमेरिक होनी चाहिए जैसे 1 2 3 4, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, इनमें से @ हैश या डॉलर वगैरह ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो पासवर्ड नॉर्मली जैसे आपका नाम है, कुछ भी देख लो, जैसे सुमन नाम है आपका, तो अगर आपको पासवर्ड बनाना है तो एस कैपिटल कर दीजिए उसका, सुमन का UMAN स्मॉल कर दीजिए, और @ लगा दीजिए 1 2 3 1 2 3 4, कुछ भी कर दीजिए जो आपको रिमेंबर हो सके, जो आपको याद रह सके, ठीक है। उसके बाद कर लेंगे दोस्तों एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज, इनमें से जो सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे ज़्यादा वेबसाइट है कि भाई कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं, तो गूगल है आज की डेट में सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली साइट, तो गूगल यहाँ पे हम आंसर डाल देंगे, उसका कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फॉर्म अपने जो पहला स्टेप था वो हमने भर लिया, उसके बाद आता है हमारा OTP, तो OTP हमारे मोबाइल पर आएगा, OTP डालने और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का, थर्ड स्टेप है हमारा फीस पेमेंट का। तो इसके अंदर भी काफी सारे स्टेप्स हैं, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टेप्स शो हो जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स का, अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन अपनी यहाँ पे डिटेल डालनी है, फोटो साइन यहाँ पे आपको अपलोड करना है, एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे आपको डालनी है, दिल्ली यूपी जो आप डालना चाहते हैं। देखना दोस्तों कि अगर फॉर्म जल्द से जल्द कोशिश करना है भरने की, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर सेंटर पे सीट्स के हिसाब से डिस्क्राइब करा गया है कि इसमें कितनी सीट है और कितनी सीट फिल हो चुकी है। तो जल्द से जल्द कोशिश करिएगा कि आपका फॉर्म जल्द से जल्द भरा जाए, ठीक है। तो लास्ट के स्टेप है जो फाइनल सबमिट, उसका चलते हैं पर्सनल डिटेल्स पर।
यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में हमने कुछ डिटेल्स पहले ही फिल कर रखी थी, तो हम चलेंगे अब नेशनलिटी पे। आपकी इंडियन है, नेशनलिटी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, ध्यान रखो दोस्तों, अभी ये कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, तो अभी आप जनरल, एससी, अगर एसटी हैं, ओबीसी हैं, सर्टिफिकेट नहीं है तो इसमें आप अपना कैटेगरी डाल सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी डालने के बाद अभी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, सर्टिफिकेट बाद में मांगेगा, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, अगर आप काम कर रहे हैं एज अ टीचर, अदर देन टीचर, तो यहाँ पे डाल सकते हैं गवर्नमेंट में, अगर नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालिए। कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों इसे आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अगला स्टेप आपका खुल जाएगा। अप्लाई फॉर, किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। पेपर फर्स्ट, सेकंड, बोथ पेपर। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पेपर जो होता है 1st to 5th के लिए होता है, सेकंड पेपर जो होता है 6 to 8 के लिए होता है। ठीक है, अगर दोनों डालना चाहते हैं दोनों डाल सकते हैं। दोनों दोस्तों वही डाल सकते हैं जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है, फिर बीएड अपियरिंग है। ठीक है, जिन्होंने बीएड नहीं किया है वो दोस्तों सेकंड फॉर्म नहीं डाल सकते हो, 1st to 5th ही अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा बेस पे। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर दोनों फॉर्म अप्लाई करना है तो दोनों आप कर सकते हो। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज चूज कर लीजिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये दोस्तों पेपर की लैंग्वेज होती है, जो पेपर उसमें आता है ना, जो पेपर आप करने जा रहे हो उसकी लैंग्वेज होती है कि इंग्लिश में आए, हिंदी में आए। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और इंग्लिश संस्कृत भी या हिंदी संस्कृत भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो जो आपको लैंग्वेज प्रेफर लगे वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लैंग्वेज डाल दी। उसके बाद है आपका ये क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 to 6 के लिए। ठीक है, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो 0.5 डालिए, 2 डालिए, अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो 1 डालिए, 2 डालिए। ठीक है, डिप्लोमा बेस पे 1 और 2 है। जैसे आप यहाँ पे दिखा हुआ है कि जैसे बीएलएड कर रखा है आपने, तो बीएलएड के लिए आप 3 डाल दीजिए। बीएड आपने स्पेशल एजुकेशन से कर रखी है तो आप ये डाल दीजिए। डिप्लोमा कर रखा है तो आप ये डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपने बीएड कर रखी है तो बीएड के लिए 5 नंबर है, 5th नंबर, आप 5th नंबर डाल दीजिए। ठीक है, ऐसे 6 to 8 में, 6 to 8 में भी आपका सर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा डाल दीजिए ग्रेजुएशन के साथ। डिप्लोमा नहीं है, बीएड है तो बीएड डाल दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 7 पॉइंट है इसका बीएड का, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये बीएड के लिए दे रखा है दोस्तों। ठीक है, यानी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड और परसुइंग बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी एलिजिबल टू अपीयर टेट। ठीक है, तो 7 यहाँ पे कोड डाल देना आपको। उसके बाद पेपर ऑफर सब्जेक्ट सेकंड के लिए पेपर कौन सा, आप सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है आपको, तो मैथ्स एंड साइंस करना है, सोशल साइंस करना है, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बीएड आपने चूज करा है तो यहाँ पे आपको डिग्री चूज करनी पड़ेगी, डिप्लोमा नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा तो डिप्लोमा चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका पास एजुकेशन। ठीक है, पास हो फेल हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग आपको डाल देना है। पासिंग ईयर आपको 2023 डाल देनी है अगर आप अपेयरिंग हो तो, क्योंकि इस ईयर में आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम है, एजुकेशन पूछ लिया, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं। रिजल्ट मोड, अभी तो आपका रिजल्ट नहीं आया तो वो आप चूज़ कर सकते हैं बाद में आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी से आप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी से अटैच कॉलेज जो होता है ना जिसमें आप क्लासेस ले रहे हैं, उस कॉलेज का पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन डालिए। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद जो नीचे आ रहा है वो डालना है आपको, और उसके बाद अगले ऑप्शन पर चलते हैं। तो अगला ऑप्शन है हमारा फोटो और साइन अपलोड का, और उसके बाद चलते हैं हम एग्जामिनेशन सिटी पे। तो फोटो और साइन में अपलोड कर देता हूँ मैं दोस्तों। फोटो और साइन मैंने अपलोड कर दिया है। अगला स्टेप है हमारा एग्जामिनेशन सिटी चूज करने का। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एग्जाम सिटी जो इसकी है वो लिमिटेड है दोस्तों। ठीक है, और इसमें साफ साफ शो करी गई हैं कि किस सेंटर पे कितनी सीट हैं। तो जल्द से जल्द दोस्तों कोशिश करिएगा। जैसे मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जामिनेशन स्टेट दिल्ली, और इसका सेंटर न्यू दिल्ली आ रहा है, तो यहाँ पे अभी शो कर जाएगा मुझे कि टोटल सीट कितनी है इसमें आपकी 2,23,023 सीट हैं इसमें। ठीक है, जिसमें से 2,07,599 सीट वैकेंट हैं और 15,424 ऑक्यूपाइड कर ली गई हैं। ठीक है, तो अभी भी 2,00,000 सीट वैकेंट है, तो यहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डालिए। कैप्चा कोड डाल के दोस्तों इसे नेक्स्ट पे क्लिक करिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए इसे। ठीक है, एक बार चेक करने के बाद तो ये आपका यहाँ पे सिक्योरिटी पिन गलत हो गया, तो दोबारा एक बार डाल लेते हैं। ठीक है, दोबारा डालने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ये रिव्यू आ जाएगा फॉर्म का। पूरा ये रिव्यू कर लीजिए दोस्तों अच्छे से, अगर एक भी गलती होगी तो बाद में शायद मौका ना मिले। तो रिव्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारे टिक करने पड़ेंगे, और टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको दोस्तों एक ईमेल पर ओटीपी भी आना है, तो वो ओटीपी सबमिट करेंगे, ईमेल आईडी वेरीफाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यार आपका योर ईमेल आईडी
येट टू वेरीफाइड, मतलब ईमेल आईडी पहले वेरीफाई करिए उसके बाद। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना है और सबमिट कर देना। तो आपको ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। इसकी फीस पेमेंट करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट लेके अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है। जब इसका एग्जाम होगा, उसके एग्जाम से 5 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और कुछ जानने के लिए मुझे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं आप, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। ओके, बाय बाय दोस्तों।